है डीसीएल को सफल कैसे बनाया आपने? तो सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में झाड़ू लगाने का काम ऐसा भी। क्या है जो कि डीसीएल को उन सभी टूर्नामेंट से अलग बनाता है? मुझे भी लगा कि मेरे अंदर क्रिकेट अगर जिंदा है। डीसीएल का जो मंच है ये सिर्फ निर्णय के लिए ही बनाता है। यहाँ का अनुशासन ही इस डीसीएल को सबसे खास बनाता है। दर्शकों का भी मनोरंजन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद शुभम पाठक के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवसर ग्राउंड पर हैं। यहाँ पर डीसीएल के टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। डीसीएल यानी कि देवसर क्रिकेट लीग, और इस लीग को सफल बनाने में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इस डीसीएल के ऑर्गेनाइजर श्री द्विवेदी जी, दिनेश द्विवेदी जी, ये पेशे से एडवोकेट भी हैं। और द्विवेदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस डीसीएल का क्या रहस्य है, इस डीसीएल को सफल कैसे बनाया आपने? शुभम जी, जब बात आती है डीसीएल के सफलता की, तो ये डीसीएल किसी एक का नहीं है। ये जो पूरी टीम हमारी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। अगर इनका साथ शुरू से अब तक न मिला होता तो हमको तो ये नहीं लगता कि 1 या 2 वर्ष से अधिक चल पाता ये डीसीएल। कितने वर्षों से डीसीएल का कार्यक्रम चल रहा है? मैचेस कब से हो रहे हैं? सन 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब सीज़न पहला हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरुआत के डीसीएल में 2 या 4 कुर्सियां होती थी। कमेंट्री की भी व्यवस्था नहीं थी। तब से हमारी ये लाल भाई, ये हमारे वरिष्ठ अंपायर डॉक्टर साहब पांडे जी, हमारे प्रवेश जी, और हमारे शैलेंद्र जी, दीपू जी, मनीष पांडे जी, वरुण पाठक जी, हालांकि वरुण पाठक जी तो अभी कुछ वर्षों में यहाँ आए हैं। इन सभी का बहुत अथक प्रयास, इनके मेहनत से डीसीएल आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि सन 2006 में 1000 विजेता राशि से शुरुआत हुआ था, और अब चल के इस वर्ष 16वें सीजन में 51,000 रुपये विजेता राशि है। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमारे दर्शक साधारण भाषा में जानना चाहें कि डीसीएल क्या है और यह कैसे शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन इसका क्या है? शुभम जी, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट खेलना जब मैं बंद कर दिया, तब हमको लगा कि कहीं मैं इस देवसर से, इस ग्राउंड से दूर न हो जाऊं। तो हमारे मन में आया कि मैं एक छोटा टूर्नामेंट करवाता हूं। अगर इसमें सफलता अगर हमको मिल जाएगी तो जब तक हमारे शरीर में, हमारा शरीर ये बोलेगा कि दिनेश द्विवेदी आप टूर्नामेंट करवा सकते हैं, और जब तक इन सभी हमारे भाइयों का, हमारे यार दोस्तों का, मित्रों का साथ मिलता रहा। और सबसे बड़ी बात ये शुभम जी कि पिछले 6 सीजन, इससे पहले मैं माइक पर भी बोल रहा हूँ कि पहले हमको बहुत दिक्कत होती थी टूर्नामेंट आयोजित करवाने में। हमारे जो यार दोस्त थे, कोई 1000, कोई 2000, कोई 4000, 6000, ये सब लोग सहयोग करते थे। जब से इनका साथ मिला है तब के बाद से मानो डीसीएल के पंख लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे इस डीसीएल के रेगुलर अंपायर, पिछले कई वर्षों से इस डीसीएल के अंपायरिंग कर रहे हैं, 16वां संस्करण है डीसीएल का, श्री वीरेंद्र पांडे जी, आप श्री सरोज चतुर्वेदी जी, और आप श्री प्रवेश द्विवेदी बाबा जी। आप तीनों अंपायर हैं डीसीएल के, आप लोग ड्रेस में देख भी सकते हैं। हम अंपायर लोगों से जानना चाहेंगे, पांडे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि डीसीएल में अंपायरिंग करना लगातार 40 ओवरों तक का, और एक्स्ट्राज को अगर ऐड कर लें तो 40+ ओवर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बॉल पर बॉल इतना ध्यान से अंपायरिंग करना कितना कठिन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं गुड्डन भैया को, जो इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे करवाएं और हम सब लोगों को मौका मिला है। और रही बात एम्पायरिंग करने की, तो मुझे याद है 1998 से जब मैं क्रिकेट खेल से संन्यास लिया था बहरी से, तब से मैं एम्पायरिंग कर रहा हूँ। बहरी भी मैच होते थे, वहाँ भी मैं एम्पायरिंग किया। दूसरे की भी टीम जाया करती थी। गुड्डन जी मेरे एम्पायरिंग में वहाँ बैटिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन थे वहाँ पे। सरोज जी 1 नंबर के बॉलर थे, ये भी बॉलिंग कर चुके हैं मेरे एम्पायरिंग में। जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी लगा कि मेरे अंदर क्रिकेट अगर ज़िंदा है तो मैं इसे कैसे ज़िंदा रखूँ। उसी बीच में मेरे सहयोग से गुड्डन जी का साथ मिला और मैं एम्पायरिंग में आया, और 2006 से आज तक मैं एम्पायर हूँ। रही बात गेंद में निगाह रखने की, ग्राउंड में खड़े होने की, तो पहले तो ट्रिपल होता था, बाद में हैबिट में आ गया, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग दोनों जन गेंद पे निगाह, बैट पे निगाह डाले रहते हैं और 40-50 ओवर तक खड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चतुर्वेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि आप काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं, काफ़ी मैच्योर्ड यहाँ के नामी खिलाड़ी रहे हैं आप, अब आप एम्पायरिंग कर रहे हैं, डीसीएल को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं,
डीसीएल में इतने बाहर से खिलाड़ी आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से भी प्लेयर आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप हमें ये बताने का कष्ट करिए कि कोई अगर आपका फेवरेट प्लेयर बैटिंग कर रहा हो, उसके खिलाफ अगर आपको निर्णय सुनाना हो, आपके लिए कितना कठिन होता है? देखिए भैया, डीसीएल का जो मंच है ये सिर्फ निर्णय के लिए ही जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ। चाहे अपना कोई फेवरेट प्लेयर हो, हमारे जितने भी प्लेयर आते हैं सब हमारे फेवरेट होते हैं। ग्राउंड के अंदर कोई न फेवरेट होता न कोई वो होता, ठीक ना। ये निर्णय के लिए ही डीसीएल जाना जाता है। मिश्रा जी, आप हमें यह बताइए कि जब आप कमेंट्री करते रहते हैं तो यहाँ की क्रिकेट कमेंट्री पर तो आपका ध्यान रहता ही होगा, इसके साथ साथ और किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है अपनी कमेंट्री में? सबसे पहले तो शुभम जी, डीसीएल कमेटी के जो आयोजक हैं दिनेश द्विवेदी गुड्डन भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके चलते मुझे डीसीएल में कमेंट्री करने का मौका मिला। और रही बात जो आप ये बोल रहे हैं, तो कमेटी में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन कमेटी सभी कठिनाइयों को झेलते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। और ये हमारे सब कमेटी के जो सदस्य हैं इनका विशेष। हमारा क्वेश्चन मिश्रा जी ये था कि आप क्रिकेट कमेंट्री तो करते ही हैं, साथ में इस ग्राउंड को लेकर या यहाँ की जो भी प्लस माइनस रहता है उसमें आपका क्या ध्यान रहता है एज ए कमेंटेटर? देखिए, सबसे पहले तो अपने कमेंट्री में यहाँ के जो दर्शक हैं, दर्शकों का भी मनोरंजन होना चाहिए, उस हिसाब से कमेंट्री होती है और ग्राउंड में भी नज़र रहते हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। डीसीएल इतना सक्सेस है, डीसीएल में बहुत सारे नामी खिलाड़ी भी खेलने आते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्या है अलग डीसीएल में खास, जो कि देवसर में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो कि डीसीएल को उन सभी टूर्नामेंट से अलग बनाता है? धन्यवाद शुभम जी आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये डीसीएल अनुशासन के लिए जाना जाता है देवसर में, पूरे सिंगरौली ज़िले में। शुभम जी, ये अनुशासन के लिए जाना जाता है, ये सबसे बड़ा, और कुछ खास नहीं बनाता है, यहाँ का अनुशासन ही इस डीसीएल को सबसे खास बनाता है। तो हम अब अंतिम बार आते हैं गुड्डन भैया के पास, और गुड्डन भैया से जानना चाहते हैं, आप 16 वर्षों से लगातार डीसीएल टूर्नामेंट करवा रहे हैं और यह हर वर्ष सफल हो रहा है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? मैं जब पहली बार, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में पहली बार माइक पर आया था शुभम जी, तो मैं बताया था कि ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है, ये जो देवसर की जितनी पब्लिक बैठती है और जितने भर मैं नाम गिनवाया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि कई साथी हमारे ऐसे हैं कि 2 सीज़न आते हैं, रबी और खरीफ, दोनों सीज़न में 10-10 लाख रुपए का वो गल्ला सोसाइटी में देते हैं। और चाहे हमारा प्यार मानिए, चाहे व्यवहार मानिए, वो सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं। तो ये हमारी सफलता नहीं है, ये सब हमारे भाइयों की सफलता है। धन्यवाद द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े। टॉक विद शुभम पाठक यूट्यूब चैनल का नाम है, और ऐसे ही वीडियोज लेकर हम आते रहेंगे डीसीएल और अन्य जानकारी के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।